Modeling gravity. You will need a piece of clay. Scientists often use model to find out how things work. A diagram can be a type of model because it can show how some things work. ये एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के हमें पता चल रहा है ना कि इसमें क्या बात हो रही है कि ग्रेविटी जो है वो हर तरफ से ज़मीन के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। तो डायग्राम इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ मॉडल. We can also make 3D models to find things out. Arun is using clay to model how gravity makes things into spheres. Each time he turns the clay, he uses his hands to push towards the center. अब इसने क्ले लिया है और क्ले आपने देखी होगी, उस क्ले को ये इस तरह से राउंड सी शेप दे रहा है और उसको सेंटर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, उसको इनसाइड पुश कर रहा है. Try doing this with a piece of clay. Start with a piece that is not a sphere. Try to push with the same force each time. आपने भी क्या करना है, एक क्ले लेनी है और उसको ऐसी क्ले लेनी है जो कि राउंड ना हो, स्फेयर की फॉर्म में ना हो, फिर उसको पुश करना है. If you do this carefully for long enough, you will shape your clay into a sphere. फिर आप क्या करेंगे, उसको एक स्फेयर की एक राउंड शेप देंगे. Now answer these questions. In this model, what shows the earth? अर्थ को क्या चीज़ शो कर रही है? What shows the earth mean a globe shows the earth. ठीक है, जो एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, ग्लोब. इसको ग्लोब कहते हैं. तो ये जो ग्लोब आया है ना, ये जो ग्लोब है इसको हम कहते हैं कि ये अर्थ को शो कर रहा है. इन दिस मॉडल व्हाट डज द फोर्स फ्रॉम योर हैंड्स डू? हमारे जो हाथ हैं वो क्या हेल्प आउट कर रहे हैं? द फोर्स फ्रॉम आवर हैंड्स ऑन अ क्ले मॉडल वुड कॉज द क्ले टू डिफॉर्म. क्ले जो है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेगा. द फोर्स कैन कंप्रेस स्ट्रेच द क्ले डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अप्लाई इट. ठीक है, और जो फोर्स ही होती है वही क्ले को कंप्रेस करेगी, उसको स्ट्रेच करेगी, उसको डिफरेंट शेप देगी. तो हमारे जो हाथ हैं वो फोर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड की फॉर्म में आएगा, राउंड स्फेयर की फॉर्म में आएगा और वो हमें अर्थ शो कराएगा कि वो अर्थ का मॉडल है. Describe one way this model is different from how gravity really shaped the earth. इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मॉडल है वो असली जो अर्थ होती है उससे कैसे डिफरेंट है. The model is different from how gravity really shaped the earth because the real earth is much larger. जो असली ज़मीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. Gravity is a pull not a push. यहाँ पे ये क्ले को पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, लेकिन असल में ग्रेविटी क्या होती है, पुल होती है, खींचती है चीज़ को अपनी तरफ. इफ़ द रियल अर्थ वाज शेप्ड बाय पुशिंग हैंड्स, थिंग्स ऑन द सरफेस वुड हैव बीन स्क्वॉश्ड. यानी अगर जिस तरह से ये अर्थ को पुश कर रहा है ना, अंदर की तरफ पुश कर रहा है, अगर अर्थ जो है वो भी इसी तरह से हो, अंदर की तरफ पुश हो, तो क्या होगा कि ज़मीन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा. नेम 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट साइंटिस्ट यूज़. 2 ऐसे मॉडल्स बताएं, 2 टाइप के जो कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और दूसरे वो मॉडल्स होते हैं जिनको हम टच उस तरह से नहीं कर सकते. ओके, साइंटिस्ट यूज़ 2 काइंड्स ऑफ मॉडल्स. नंबर 1, थिंग्स दैट दे कैन बी टच्ड, या कह सकते हैं थिंग्स दे कैन टच, लाइक अ ग्लोब शोइंग द अर्थ. अगर हम क्ले से ग्लोब बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम टच कर सकते हैं ना. तो बेसिकली ये क्या है, ये नंबर 1 टाइप ऑफ मॉडल है जिसमें हम चीज़ को टच कर सकते हैं, फिजिकली हाथ लगा सकते हैं. दूसरा टाइप का मॉडल कौन सा होता है, नंबर्स एंड इक्वेशंस. यानी जब हम ग्राफ्स की फॉर्म में कोई चीज़ शो करते हैं, लाइक अ ग्राफ शोइंग हाउ अ प्लांट ग्रोज टॉलर ओवर टाइम. अगर हम कोई चीज़ ग्राफ की शो में, डायग्राम की शो में शो कर देते हैं, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में बताते हैं, जिस तरह से भी आपको एक एग्जांपल भी शो होगी, तो वो भी बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ मॉडल्स हैं.